सो गाइस विंटर्स आ चुकी है और विंटर्स के साथ क्या आता है तो आलस। टू बी ऑनेस्ट ये सिर्फ तुम लोग के साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है, जो तुम्हारे सीनियर्स भी और जो तुम्हारे जूनियर्स भी है। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल कि तुम्हें आलस है। बट पॉइंट ये है ना कि एग्ज़ाम तुम्हारे अभी बस कुछ टाइम में आने वाले, तो यही वो पीक टाइम है ना जहाँ पे अगर तुम कर लोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। लाइक बहुत सारे लोग कम बैक कर लेते हैं इस टाइम पे। मैंने भी किया था एक्चुअली, तो मैं तुम्हें बता पाऊँगी कि तुम इसे कैसे अच्छे से कर सकते हो। मैंने भी ये जो नवंबर दिसंबर एंड जनवरी का महीना था ना, मैंने इसी 3 महीने में अपनी मेन प्रिपरेशन करी थी, जिससे मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। तो तुम लोग भी इस टाइम को वेस्ट ना करो, जितना हो सके उतना एफर्ट दो, ठीक है। ये मेरे को पता है कि ठंड में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट दैट्स द मेन थिंग कि तुम्हें यही टाइम में करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस, तो सब हो जाएगा, ठीक है। और मैंने हमेशा भी कहा कि जितना रेगुलर रहोगे उतना बेटर है। किसी दिन थोड़ा कम होता है, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा होता है, बट लाइक रेगुलर रहना है और अपने एफर्ट्स और अपने लिमिट्स को हमेशा पुश करना है कि मैं इससे ज़्यादा करूं। क्योंकि देखो बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता था। भूल जाओ तुमने पूरे साल क्या किया था, लिटरली भूल जाओ, वो मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये तुम जो भी बचे हुए जो नवंबर का हाफ है, दिसंबर एंड जनवरी क्या करते हो। तो मेजर यही है, तो ठीक है, तो भूल जाओ बाकी जो तुमने पहले किया था और ट्राई करो। तो बात करते कि हाउ टू स्टडी इन विंटर्स, ठीक है। एक तो पता नहीं इसने यहाँ पे हमारे उसने ये बर्फ़ वाली जगह क्यों लगा दी है बिहार में, तो ये होता ही नहीं है। बैड लग यार। कभी कभी मेरे को लगता है कि हमारे जगह पे भी बर्फ़ गिरनी चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं। ठंडी तो होती है, बर्फ़ गिरती नहीं है। कोई नहीं, एग्ज़ाम के बाद वैकेशन के लिए चले जाना। अगर तुम्हें भी लाइक मेरी तरफ पहाड़ियों में इंटरेस्ट है, तो नहीं है तो फिर बीच में इंटरेस्ट है तो कुछ वैसी जगह जाओ। बट ठीक है, मेरे को तो पहाड़ पसंद है, मेरे को नॉर्थ इंडिया काफ़ी पसंद है, तो ठीक है, इट्स गुड। बट अपने बिहार में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेजर प्रॉब्लम्स की बात करते, तो जो मेजर प्रॉब्लम वही स्लीपीनेस, मतलब कुछ ज़्यादा ही नींद आती है। लाइक वो ब्लैंकेट के नीचे आराम से पड़े रहो, ऐसा ही कुछ, वो निकलने का मन ही नहीं करता है, तो ठीक है स्लीपीनेस आती है। और दूसरा नहीं क्या कि गर्मी में ना हम लोग तो प्यास लगती है तो पानी काफ़ी जल्दी पीते हैं, और गर्मी फील होती है तो हम लोग पीते हैं। बट ठंड के टाइम में क्या होता है, नहीं तुम्हारी बॉडी में ठंड रहती है तो तुम ऐसे पानी को अवॉइड करते हो, ठीक है। बिल्कुल मत करना ये। जितना हो सके अपना पानी पियो। नहीं होता है तो अपने बॉटल्स लेके बैठो, रोज़ का टारगेट बनाओ कि मुझे इतना पानी पीना ही है। हाइड्रेशन नहीं रहेगी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगी पढ़ाई, ठीक है। तो आराम से कोई भी बॉटल लो और अपने टारगेट बनाओ कि मैं इतने दिन तो इतने लीटर पी लूँगी, ठीक है। पियो पानी, और जितना हो सके, ठंड है थोड़ा ऐसा गर्म करके पी लो यार, गर्म करो। ऐसे मुझे तो गर्म पानी पसंद नहीं, मैं तो ठंड में भी ठंडा ही पीती हूँ। बट नहीं है तो तुम्हें अगर नहीं पी पा रहे हो तो गर्म करके पी लो, बट जैसे भी पसंद है पानी पियो, ठीक है। दैट्स द मेन थिंग। और एक मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है कि अब क्या पढ़ना है, क्या करें, ये सब मत करो, मोटिवेशन रखो। मैं तो कह रही हूँ ना, तुम अभी कमेंट करो, ठीक है, कि दीदी मैं आज से रोज़ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। अभी कमेंट करो, क्योंकि तुम्हें भी रहेगा ना कि अच्छा मैंने तो प्रॉमिस कर दिया तो अब मुझे पढ़ना है, तो इसलिए अभी अपने कमेंट्स करो कि मैं अब से रोज़ पढ़ूंगा। और अपने टारगेट की तुम कितना % लाना चाहते हो, ठीक है, एक कमिटमेंट रहेगी ना तो तुम ज़्यादा बेटर फोकस कर पाओगे। तो ठीक है, लाइक जस्ट कमेंट डाउन। स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट। तुम्हें ये एक तो ये चेयर देखिए, मत समझना वो कुर्सी पे बैठने वाला चेयर, मैं इसकी बात नहीं करी। ये हमारा एक वर्ड है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या वो किया जा सकता है, ठीक है। तो बैठने वाला चेयर नहीं, इट्स जस्ट अ वर्ड, इसे बस याद करना है, ठीक है। CHAIR, ठीक है। द C स्टैंड फॉर कंफर्ट किलर, ठीक है। तो कंफर्ट किलर से मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ये जो तुम लोग जो ब्लैंकेट में बैठ के जो पढ़ते हो ना, इसको बंद करो। लिटरली मैं बता रही हूँ, ब्लैंकेट में पढ़ना बंद करो। ब्लैंकेट में तुम पढ़ने जाओगे फिर तुम्हें नींद आ जाएगी और तुम सो जाओगे, ठीक है। तो ब्लैंकेट को हटाओ, आराम से तुम टेबल और चेयर का यूज करो, ठीक है। बेटर से अगर बेड पे भी पढ़ना तो ब्लैंकेट नहीं, आराम से तुम ट्राउजर्स यूज़ करो। ट्राउजर्स के ऊपर से लोअर पहन लोगे ना तो जनरली ठंड नहीं लगेगी। 2 लेयर की तुम अगर अपने बॉटम वियर में पहन लोगे ना, नहीं लगेगी ठंड। तो आराम से यूज करो, 2 लेयर पहनो, लेकिन ब्लैंकेट्स यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर सोते रहोगे। तो ठीक है, ब्लैंकेट्स को से नो टू ब्लैंकेट्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रेशन। मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ और इसे एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है कि पानी पियो, जैसे भी हो पानी पियो। तुम अपनी लिमिट कल से बनाओ कि मैं इतने लीटर पीऊँगा या पीऊँगी, ठीक है।
पानी पियो तभी कुछ होने जा रहा है, नहीं तो फिर नहीं मन लग, माइंड एक्टिव ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब समझ में आया, C फॉर कंफर्ट किलर, H फॉर हाइड्रेशन, तो मैंने इसके लिए। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर A की A मीन्स क्या होता है, तो A मीन्स होता है कि एक्टिव ब्रेक। देखो ऐसा होता है ना, तुम लगातार 7-8 घंटे नहीं पढ़ सकते, एक्सेप्ट द रियलिटी। तुम जो फेक एक दिन पढ़ लेते हो ना, उसको नहीं कहा जाता कि तुम 7-8 घंटे पढ़ सकते हो, जब तक तुम रेगुलर लेवल पर 7-8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो। तो एक्सेप्ट करो कि तुम नहीं पढ़ रहे, जितनी तुम्हारी लिमिट है, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि तुम्हारी कितनी है, बट मैं ऑन एन एवरेज करी कि तुम्हारे 2-3 घंटे की, ठीक है। उसके बाद एक्टिव ब्रेक लो, अपने कोई भी गेम्स खेलो या फिर जो भी तुम्हें डांस पसंद है, गाना पसंद है, जो करना है वो करो, ठीक है। लेकिन हाँ, ब्रेक की लिमिटेशन रखना। वैसे नहीं कि 2 घंटे पढ़ाई की और 3 घंटे का ब्रेक लिया, ऐसा नहीं। जितना तुम्हें 15 मिनट या 20 मिनट की नीड है, कुछ लोग तो जो होते हैं ना वो 5-10 मिनट में भी रिकवर कर लेते, बट अगर तुम्हें ज़्यादा नीड है 15 मिनट की, 20 मिनट की, तो कर लेना, बट इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक्स इससे ज़्यादा नहीं। मैं बेटर करेगा तुम 10 मिनट के लो, सबसे बेटर है 10 मिनट की ब्रेक लो। बढ़िया, जो भी तुम्हें मन हो, तुम्हें सिंगिंग, डांसिंग, गेम्स जो भी पसंद है, या तुम लोग अगर कुछ लोग अगर नोवेल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो वो भी करो, बट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। और हाँ, वो 10 मिनट आराम से जो भी तुम्हारे हवे, तुम्हें पेंटिंग पसंद है तुम वो करो, तो जो भी पसंद है वो करो, बट हाँ, ब्रेक इज नेसेसरी, नहीं तो तुम फिर बर्न आउट हो जाओगे। वो तुम जो एक दिन में 8-10 घंटे पढ़ लेते हो ना, फिर अगले दिन नहीं पढ़ पाते हो। तो इसका यही मेजर रीज़न है कि तुम लोग यूज करो ब्रेक का। ऐसा इंसानी शरीर है, ऐसा नहीं होता है कि तुम ऐसे ही एक बार सारे लोड दे दोगे और वो एक्सेस कर लेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यूज दैट ब्रेक और करो जितना हो सके उतना ही। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोज़ करना, ये नहीं कि एक दिन ज़्यादा कर लिया। एंड I फॉर इज इंफॉर्मेशन फोकस। क्या होता है ना, तुम लोग एक ही दिन सारे सब्जेक्ट का लेके बैठ जाते हो, ये मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, ऐसा तो मत करो, मत करो, मैं सही बताऊँ। और ये हाँ, कुछ लोग तो यार बुक्स भी इतनी सारी लेके बैठ जाते हैं, एक सब्जेक्ट की तुम इतनी सारी बुक्स लेके बैठ जाते हो, कोई सेंस नहीं बनता है उसका, ठीक है। सच में कोई सेंस नहीं बनता है। मैं कह रही हूँ, तुम जैसे कल पढ़ने वाले हो, अगर मैथ्स पढ़ने वाले हो, तो तुम आज ही क्लियर कर लो कि तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा रेफरेंस बुक यूज करना है, ठीक है। अभी ये नहीं कि तुम RS अग्रवाल भी ले रहे हो, RD शर्मा भी ले रहे हो, PYQ की बुक भी ले रहे हो, JEE के मॉड्यूल्स भी ले रहे हो, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। अपने सोर्स को लिमिट रखो, क्योंकि लास्ट टाइम में तुम ऐसे भी ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो जो कर रहे हो 1-2 सोर्स रखो, और सब्जेक्ट भी कर रहे हो ना, तो एक दिन में 1 आवर बना देना कि मैं इतने से इतने इस सब्जेक्ट को दूंगा और इतने से इतने आवर्स फिर इस सब्जेक्ट को दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने सोर्स को लिमिट रखो। ऐसा होगा ना कि तुम अपने सामने अगर 3-4 बुक रखोगे, कहोगे कि मुझे इसे करना है, तो तुम कर लोगे। लेकिन तुम अपने यहाँ पे तुम बहुत सारे बुक्स रख दोगे, फिर तुम्हें देख के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार इतना हो सकता है, डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए कम चीज़ें रखो, उसे कंप्लीट करो, ज़्यादा बस दिखा कर करने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज आर इज रिजिड पोस्चर। इसका मतलब क्या होता है, मैं तो हमेशा कह रही हूँ कि तुम लोग को अगर टेबल चेयर है ना, तो उसी को प्रेफर करो, एक बेटर बैलेंस रहता है। तुम ऐसे झुक के या कैसे अजीब से पोस्चर में बैठोगे ना, फिर ऑब्वियसली तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें आलस आएगी, तुम्हें सोने का मन करेगा, तुम्हारे बैक में भी पेन होगा, ठीक है। तो हमेशा अपना पोस्चर बेटर के लिए नहीं है ना, कुछ लोग दीवार का सपोर्ट लेते तो ले लो, मैं ऐसे सजेस्ट तो नहीं करूँगी, बट अगर तुम नहीं चेयर पे पढ़ते हो तो ठीक है, दीवार का सपोर्ट लो, बट ज़्यादा नहीं कि उस पर ऐसे सो हो गया, ऐसा मत करना। आराम से बस थोड़ा सा, बस तुम्हारे बैक को सपोर्ट मिलना चाहिए। ये नहीं कि सोफ़ा पे बैठ के उसे थोड़ा टिल्ट कर दिया और फिर इसे पढ़े में, डोंट डू दैट। एक अच्छा पोस्चर रखो, तभी तुम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पढ़ पाओगे, ठीक है। और अब बात करती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं पता है क्या करती थी ना, जैसे ठंड का टाइम होता है तो दोपहर में जिस दिन धूप निकलती थी, ऐसे तो कभी कभी नहीं निकलती तो उस केस में हटा देती हूँ, बट जिस दिन निकलती थी ना, मैं अपने बालकनी में जाती थी, वही मैं अपने चेयर टेबल लगाती थी, ठीक है, और आराम से मैं उधर ही पढ़ती थी। ये मेरे लिए वर्क करता है, पता नहीं तुम्हारे लिए करे या ना करे, बट मेरे लिए तो ये वर्क करता था, तो काफ़ी सही है। तुम अपने छत पे जाओ या अपने घर के बाहर, अगर नहीं घर के बाहर मत करो, ये आसपास वाले भी थोड़े लोग कभी कभी कहेंगे यार कितना पढ़ रहा है, या फिर कुछ लोग वो कहते हैं ना मम्मी लोग की लैंग्वेज में बुरी नज़र, तो मैं कह रही हूँ बाहर को अवॉइड करो। ऐसे भी काफ़ी क्राउड भी रहता है, तो
नहीं हो पाएगा आई गेस, बाहर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी कि इतने सारे। मैं तो बालकनी प्रेफर करती हूँ, पर तुम छत पे भी जा सकते हो अगर तुम्हें ऐसे धूप में पढ़ना पसंद, क्योंकि मुझे तो ठंड के टाइम में ऐसी धूप आती रहती थी ना, तो मुझे तो काफ़ी पसंद था कि थोड़ा धूप में पढूँ, ठीक है। अब तुम्हें लाइक नहीं हो, तुम रूम में प्रेफर करते हो तो ठीक है, वो भी चलेगा, नो इशूज, सबका अपना अपना चॉइस होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे धूप में काफ़ी सही लगता था। और मैं सही बता रही हूँ, मैं भी बता रही हूँ ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं कुछ ऐसे नहीं बता, मैंने जो लास्ट 2-3 मंथ्स में मैंने सब कुछ कवर किया था, ठीक है। तो तुम भी वही करो, अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। बोर्ड्स के लिए ना कोई ज़रूरी नहीं है तुमने पूरे स्टार्टिंग से पढ़ी हो, 2-3 मंथ्स इज़ मोर इनफ अगर तुम उसको अपने लाइक डेडिकेशन से देख रहे हो। देखो तुम किसी और को झूठ बोल सकते हो कि तुमने किया या नहीं किया, बट खुद को तो नहीं बोल पाओगे ना। तो समझो और अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करो कि तुमने नहीं किया है तो नहीं किया है, ठीक है। और तुम्हें कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, एक्सेप्ट रियलिटी। और हाँ, रेगुलर पढ़ो, पक्का अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना कि मैं आज से रेगुलर करने वाला हूँ, और वो फिर कितने मार्क्स का तुम्हारा टारगेट है उसे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि कमिटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लो फॉर अपडेट्स एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो सब्सक्राइब।